आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त तो चला है रिपोर्टर्स बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे 50 बड़ी खबरों पर। देश में 73वें गणतंत्र दिवस की धूम, राजपथ पर दिखा आकर्षक परेड का नजारा। 75 एयरक्राफ्ट का मेगा फ्लाई पास्ट, पायलट्स ने कॉकपिट से लाइव स्ट्रीम किया। विनाश फॉर्मेशन में उड़े 5 राफेल। गणतंत्र दिवस पर पीएम का खास अंदाज, मोदी ने ब्रह्म कमल वाली उत्तराखंडी टोपी पहनी, कुर्ते पैजामे के साथ मणिपुरी गमछे में आए नजर। आईटीबीपी जवानों ने -40 डिग्री में झंडा फहराया, भारत माता की जय के नारे लगे। पद्म पुरस्कारों पर विवाद, सिंगर संध्या मुखर्जी और बुद्ध देव का सम्मान लेने से इंकार। कपिल सिब्बल ने गुलाम नबी को सम्मान मिलने पर कांग्रेस पर साधा निशाना। युद्ध छिड़ा तो तहस नहस हो जाएगा यूक्रेन, ब्रिटेन की चेतावनी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी तबाही होगी, वहां सिर्फ बंजर जमीन बचेगी। प्रियंका का यूपी फॉर्मूला बाकी राज्यों में फेल, कांग्रेस ने पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में 15% महिलाओं को भी नहीं दिए टिकट। हेजल कीच और युवराज सिंह के घर आया नन्हा मेहमान, सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी जानकारी। ड्रग्स केस में घिरे मजीठिया पर हरसिमरत का बड़ा बयान, बोली भाई ने सुई जितना नशा बेचा या तस्करी की हो तो उसका कुछ ना बचे। ट्विन बारवों पर चढ़ा पुष्पा का खुमार, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में विकेट मिलने पर अल्लू अर्जुन के अंदाज में किया डांस, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गणतंत्र दिवस पर बोली मायावती, संवैधानिक दायित्वों से कांग्रेस बीजेपी दोनों ने मुंह मोड़ा। कुंडानों की सीट, जहां एक हत्या के 2 आरोपी प्रत्याशी, डीसीपी जियाउल के सरेआम हत्या में आरोपी राजा भैया के सामने सपा ने गुलशन को उतारा। राजपथ पर दिखा धनुष का शौर्य, जबलपुर की जीसीएफ में बनी सेना की सबसे शक्तिशाली स्वदेशी तोप। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ा, भारतीय प्रतिनिधि बोले सारी दुनिया पाक को आतंकवाद का स्पॉन्सर मानती है, लादेन भी नहीं, यही मिला। रोहित शर्मा हुए पूरी तरह से फिट, वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज में कप्तानी के लिए तैयार, 2 दिन में हो सकती है टीम की घोषणा। अल्लू अर्जुन को इटली की फिल्म के लिए ऑफर हुए 100 करोड़ रुपए। सोनू निगम ने भारत सरकार का जताया आभार, बोले ये सम्मान मां को डेडिकेटेड है, वह यहां होती तो उनकी आंखों में होते आंसू। कृष्णा अभिषेक ने की गोविंदा के बारे में बात, बोले मामा ने कुछ चीजें ऐसी कही जिन्हें सुनकर मुझे आया गुस्सा। रिपब्लिक डे पर गेल जोंटी को मोदी का मैसेज, फील्डिंग मास्टर जोंटी को पत्र लिखा, गेल ने खुद बताया पीएम मोदी के स्पेशल मैसेज से हुई सुबह। टीम इंडिया में कमबैक के लिए तैयार हार्दिक, बोले खुद को एक ऑलराउंडर के रूप में तैयार कर रहा, करूंगा जोरदार वापसी। राजपथ बना शक्तिपथ, जमीन से आसमान तक दिखी भारत के सैन्य और संस्कृति की झलक। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से बीजेपी सांसद बोली, अगर पार्टी ने पिता के सामने चुनाव में उतारा तो नहीं होगा अच्छा। राजपथ पर वायुसेना के विमानों की गर्जना, राफेल, सुखोई, जगुआर समेत कई फाइटर जेट्स ने दिखाई धमक। शेरशाह के लिए क्रिकेट मैच जैसा था दुश्मनों से लड़ना, कारगिल युद्ध के दौरान मां से कहा था मैच खेल रहा हूं। गणतंत्र दिवस पर आईटीबीपी जवान ने गाया गाना, सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। कोरोना में आज आया बड़ा उछाल, देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2,85,000 नए मामले, 665 लोगों की मौत। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय में झंडा वंदन किया। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में -40 डिग्री में तापमान में 15,000 फीट की ऊंचाई पर फहराया झंडा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गणतंत्र दिवस की दी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 73वें गणतंत्र दिवस की दी बधाई, साथ ही राजपथ पर पहुंचे। दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मौके पर नेशनल वॉर मेमोरियल पर पीएम मोदी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सर्दी का सितम जारी, 9 साल में सबसे ज्यादा ठंड, राजधानी में दिल्ली में आज के लिए येलो अलर्ट किया गया जारी। सपा प्रत्याशी आदिल चौधरी के वीडियो पर अमित मालवीय का सवाल कि अखिलेश ने हिंदू विरोधी गुंडों को दिया है टिकट।
पंजाब में कांग्रेस ने 23 उम्मीदवार किए घोषित, सिद्धू के भतीजे को अमरगढ़ सीट से टिकट। वोट के लिए घर घर दस्तक देंगे अमित शाह, राजनाथ, सीएम योगी और जेपी नड्डा। परमहंस आचार्य ने अयोध्या से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, सीएम योगी को लेकर कही बड़ी बात। लखनऊ में बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की पत्नी ऋचा ने लगाया सरकार पर गंभीर आरोप, कहा फर्जी मुकदमे फंसाने की कोशिश जारी। सपा ने जारी की 39 उम्मीदवारों की सूची, जेल में बंद गायत्री की पत्नी को अमेठी से बनाया उम्मीदवार। यूपी शासन का फैसला, दिव्यांग व गर्भवती को छोड़ सभी को आना होगा दफ्तर, 50% कार्मिकों की उपस्थिति की व्यवस्था खत्म। जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे अमित शाह, सीएम योगी ने ओवैसी पर साधा निशाना। शशि थरूर ने किया ट्वीट, छोड़कर जा रहे हैं घर अपना आरपीएन, सिंह को लेकर कसा तंज। राष्ट्रगान और 21 तोपों की सलामी के साथ परेड की गई, MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स ने बरसाए पुष्प। यूएस प्लेयर्स के लिए खुशखबरी, आईपीएल के लिए पाक दौरा छोड़ने की होगी इजाजत। एक्सिस बैंक के शेयरों में 7% की तेजी, मजबूत सिपाही नतीजों से चढ़ा स्टॉक। राजपथ पर सशक्त भारत की झांकी, राष्ट्रपति पीएम की मौजूदगी में शौर्य का किया गया प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड में सिख लाइट इन्फेंट्री दस्ते ने लिया भाग। ओमिक्रॉन से ज्यादा खतरनाक होगा अगला कोविड वेरिएंट, WHO ने दी चेतावनी। देहरादून में पूर्व IFS सनातन सोनकर कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल, ज्वालापुर से लड़ेंगे चुनाव। उत्तराखंड में बगावत की आग, दोनों तरफ बराबर, भाजपा में 26 और कांग्रेस में 25 विधानसभा सीटों पर असंतोष। छावनी में तब्दील हुई दिल्ली, जमीन से आसमान तक पहरा, दूरबीन व एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ पुलिसकर्मी तैनात। हरदोई के शाहाबाद इलाके में एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया है। यहां बेटे के शव को पाने के लिए एक मां अपने परिवार के साथ हाईवे पर भीख मांग रही है ताकि मुर्दा बेटे को आखिरी बार देख ही सके। दरअसल मामला है शाहाबाद कोतवाली क्षेत्र का, जहां गरौथा तालाब में 22 जनवरी को एक युवक डूब गया था। तालाब के किनारे उसके कपड़े मिले तो पुलिस ने परिजनों को इत्तला दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया। देर शाम तक युवक को खोजा गया लेकिन युवक नहीं मिला। गोताखोरों ने पीड़ित परिवारों से लाश ढूंढने के लिए 40,000 रुपए की डिमांड की। 40,000 परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम है, लिहाजा पीड़ित परिवार ने लखनऊ पलिया दिल्ली हाईवे पर झोली फैलाकर भीख मांगना शुरू कर दिया है ताकि रुपए इकट्ठा कर वो अपने बेटे को खोज सके। मजबूरी और बेबसी की इस तस्वीर से प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। साथ ही आम आदमी की बेबसी पर भी जग जाहिर होती है। जब गोताखोरों ने 40,000 की मांग की तो मोहल्ले के लोग परिजनों के साथ भीख मांगने को तैयार हो गए और मोहल्ले के तमाम लोगों ने बसों और 4 पहियों गाड़ियों को रोककर शव की बरामदी के लिए गुहार लगाते हुए भीख मांगनी शुरू कर दी। इस मौके पर भीख मांगते वक्त हिंदू मुस्लिम का फर्क दरकिनार करते हुए इंसानियत दिखाई दी गई। बहरहाल हाथ जोड़कर भीख मांगते हुए इन लोगों ने रुपए जमा कर दिए हैं और अब गोताखोरों के सहारे से अपने बेटे की आखिरी सूरत देखने के लिए पूरा परिवार बेताब है। आज देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में उत्साह रहा। इसी मौके पर बांदा के बबीरू क्षेत्र के मंझीवा गांव पंचायत में स्कूल में ध्वजारोहण किया गया। कोरोना महामारी के चलते स्कूलों की छुट्टियां चल रही हैं, जिसके चलते कुछ बच्चों को स्कूल बुलाकर अध्यापक ने गणतंत्र दिवस का झंडारोहण किया। कौशाम्बी के मंझनपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज को उम्मीदवार बनाया।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी की संयुक्त टीम ने एटीएम मशीनों से 70,30,000 रुपए का गबन करने वाले 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि थाना कोतवाली करवी में सीएमएफ इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांच मैनेजर ने थाना कोतवाली करवी में सूचना दी कि कंपनी के कुछ कर्मियों ने एटीएम के 70,30,000 रुपए गबन कर लिए हैं। घटना के खुलासे में लगाई गई पुलिस टीम ने कड़ी मेहनत करते हुए गबन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्गत थाना कोतवाली और एसओजी और सर्विलांस टीम ने एक सराहनीय कार्य करते हुए एक 25,000 का इनामिया प्रदीप पांडे और उसका एक साथी विकास मिश्रा को गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा सन 2020 के नवंबर में एक घटना कारित की गई थी। ये एटीएम के कस्टोडियन थे और इन्होंने एटीएम की जो राशि थी करीब 70 लाख से ऊपर उसका गबन किया गया था। इनका एक साथी विकास सिंह उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था और मुख्य जो अभियुक्त थे प्रदीप पांडे वो फरार था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम था। पुलिस ने आज इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की है और इसके एक साथी विकास को भी अरेस्ट किया गया है। इनके पास से इस पैसे से खरीदी गई जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी उसको भी पुलिस ने बरामद किया है। इस पैसे से अन्य जगहों पे क्या संपत्तियां खरीदी गई हैं और किन लोगों को दिया गया है, ये सारी विवेचना चल रही है। पुलिस शीघ्र ही सारी चीज़ों की बरामदगी न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार सुनिश्चित कराना सुनिश्चित करेगी। इसमें सर कितने नामजद आरोपी थे, कितने अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं? इसमें मूलतः नामजदगी के आधार पर करीब 8 से ज़्यादा लोग थे, इसमें से 3 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं। जो मुकदमा लिखा गया था एक, जिसमें इन लोगों ने 70 लाख से ऊपर का गबन किया था। ये एटीएम के कस्टोडियन थे और इनको कैश जमा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उन्होंने कैश जमा न करके उसको उन पैसों का गबन किया गया था। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी उसी समय की गई थी, विकास जिसका नाम था, और इसमें ये मुख्य अभियुक्त थे जो तब से फरार थे, इनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी था। तो इनकी गिरफ्तारी पुलिस ने की है और प्लस इनके एक साथी जो विकास मिश्रा है उनको भी अरेस्ट किया गया है। और इसमें इस पैसे से जो गाड़ी खरीदी गई है स्कॉर्पियो, उसको भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। इसके अलावा जो रिकवरी प्रोसीजर है वो न्यायालय के नियमों के संदर्भ में इसको आगे। चित्रकूट पुलिस लाइंस में 73वां गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चित्रकूट के जिलाधिकारी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने ध्वजारोहण किया और परेड के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। पुलिस अधीक्षक द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। पुलिस विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और आम जनता ने परेड ग्राउंड में उपस्थित होकर परेड का उत्साहवर्धन किया। चित्रकूट में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस का ये जो पर्व है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। सभी शासकीय भवनों पे ध्वजारोहण की कार्रवाई हुई है प्रातःकाल 8:30 बजे और आज के इस ऐतिहासिक पुलिस परेड ग्राउंड में आपने देखा कि किस तरह से हमारे पुलिस के जवानों ने एक अच्छा शानदार परेड की प्रस्तुति दी है। एक बहुत ही अच्छा आकर्षक कार्यक्रम हमने प्रस्तुत किया। आज का ये जो राष्ट्रीय पर्व है, इस पर्व पे हम अपने महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अन्य वीर सेनानी उन सब के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज का जो यह पर्व है, आज संविधान के जो मूल सिद्धांत हैं उनको याद करने का है और हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने जो सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए हमको एक लक्ष्य दिया, उसी लक्ष्य पथ पे हमें अग्रसर रहते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना है, अपने गणराज्य को मजबूत बनाए रखना है, सबके समानता की व्यवस्था हमको बनाए रखनी है, सबके लिए न्याय सुलभ कराना है और सब में अपने बंधुत्व को भी बनाए रखना है। इन्हीं आदर्शों पे हमें चलना है और आज के इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर हम पुनः संकल्पित होते हैं कि जो स्वप्न हमें मिला है उसको हम हकीकत में बदलेंगे। सर्वप्रथम गणतंत्र दिवस की सभी चित्रकूट जनपद निवासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन क्षेत्र में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। आज गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में जो हमारे संविधान की प्रतिबद्धताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, संबद्धताएं हैं,
उन सब के प्रति हम लोग संकल्पित हैं और उन आकांक्षाओं को पूरी करने हेतु एक आदर्श नागरिक की भूमिका के कर्तव्य पथ पर हम सभी संकल्पित होते हुए अग्र पथ। जौनपुर के महाराजगंज में एक 85 साल के व्यक्ति की हालत कुछ ऐसी है कि हर किसी का दिल दहला दे। एक पिता जिसके 5 बेटे हैं, फिर भी वो भीख मांगकर खाने पर मजबूर है। बता दें कि ये पूरा मामला है थाना महाराजगंज के राजा बाजार ग्राम पंचायत का, जहां 85 साल के हीरालाल स्वर्णकार हैं। हीरालाल के 5 बेटे हैं जो उनसे जमीन जायदाद अपने नाम करा चुके हैं। बुजुर्ग के बेटे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं, इसके बावजूद पिता को एक एक दाने के लिए तरसना पड़ रहा है। पिता भीख मांगकर ठंड में गुजारा करने पर मजबूर है। क्या समस्या है आपकी? हम देखते हैं आप यहाँ बैठे रहते, कहीं ना कहीं बैठे मिलते हैं हमें आप। हाँ, तो क्या समस्या है आपको? खाना पीना क्या दिक्कत हो रही है? खाना पीना कोई नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है। केवल आप यहाँ चला गया जी, ये चल पहले आप अपना पूरा परिचय दीजिए। हीरालाल। हीरालाल, कहाँ के निवासी हैं आप? घर तो मेरा बगौजर है। आपका घर बगौझर है जी, जिला जौनपुर, बगौझर, थाना महाराजगंज। हाँ। जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? अब बच्चे आपको खाना पीना नहीं दे रहे हैं? नहीं। कितने दिनों से? अरे यार, एक दिन किया दूध पैसा शुरू मांगे, कहाँ से भाई पैसा दे दूँगा? आपकी जमीन जायदाद क्या हुई? जमीन तो कुछ बिकी, दुकानदार ने बिचवाया अपने लड़के की पढ़ाई। आपके बेटे ने आपकी जमीन बिचवा दिया आपके अपने बच्चे की पढ़ाई करने के लिए? हाँ, पैसा किसके पास है? जमीन जो बिका है वही किसने लिया है आपका पैसा? सुरेंदर। उनका पूरा नाम बताइए। सुरेंद्र कहाँ है? सुरेंदर स्वर्णकार। हाँ, यहीं रहते हैं अभी? हाँ, और कुछ पैसा ये भी लिया। कौन लिया है? सुमन। आपके कितने बच्चे हैं? सुमन महेंद्र। आपके कुल कितने बेटे हैं? इस समय 5 है। 5 हैं। आपको कोई खाना पीना नहीं दे रहा है? खाना पीना देने के लिए कि भगाया जा रहा है। खाना पीना आप कहाँ से खाते हैं? जहाँ मिल जाए वही खाई लेते, क्या करें? चाहे जो कोई भी दे देगा वही खा लेते हैं, और जो नहीं मिलता है तो क्या करते हैं आप? भूखे सोते हैं? भूखे सोते हैं? नहीं तो समोसा पमोसा जाकर खा लेते हैं। मतलब जो कुछ भी मिल जाए वही खा लेते हैं, नहीं तो भूखे सोते हैं। 5 बेटे हैं आपके पास, तब भी आपको भूखा सोना पड़ रहा है। दादाजी रोइए मत आप, हम आपकी पूरी मदद करेंगे और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सारा पैसा आपका सारा पैसा ले लिए हैं, आपके हाथों में कुछ नहीं है। है। कितना पैसा है आपके पास? 4 लाख है। फिक्स किया है तब बचा है, तो वो भी ले लेके। अच्छा, आधार कार्ड, पासबुक, सारा चीज आपका ले लिए हैं। सब आपको दर दर भटकने पर मजबूर। आज देश का 73वां गणतंत्र दिवस है और देश भर में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हरदोई पुलिस लाइन में भी गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट जज, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिलाधिकारी ने पुलिस कर्मियों को भी संबोधित किया। 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आज बांदा पुलिस लाइन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने झंडारोहण किया। वहीं सभी कलेक्ट्रेट के अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने कामों का सही से निर्वहन करने और राष्ट्र की एकता लाने की शपथ दिलाई गई। इसके बाद जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट सभागार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया और उन्हें मिठाई के साथ पौधे भी वितरित किए गए। जिसके बाद पुलिस लाइन में परेड का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस कर्मियों और एनसीसी कैडेट्स ने परेड की। मैं अखंड हिंद फौज की चित्रकूट धाम मंडल की विभाग कमांडर हूँ। अच्छा, आज कहाँ पर कार्यक्रम हुआ, किस प्रकार आपका योगदान? सर, आज पुलिस लाइन में बच्चों का गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम हुआ। अखंड हिंद फौज के छात्र छात्राओं ने इसमें प्रदर्शन किया। गर्ल्स ने प्राइमेट प्रदर्शन के दौरान कार्यक्रम को प्रथम स्थान प्राप्त किया कार्यक्रम में। और अखंड हिंद फौज
एक स्वयंसेवी राष्ट्र सेवी संगठन है जो बचपन से ही बच्चों को कम से कम 2 से 5 साल का सैनिक प्रशिक्षण देती है और बचपन से ही देशभक्ति की भावना का विकास करती है और अखंड भारत का संकल्प कराती है। इसमें जो भी 12 से 17 वर्ष के इच्छुक छात्र या छात्राएं प्रतिभाग करना चाहती हैं वो अखंड इन फौज में ज्वाइन कर सकते हैं। एज ए कैडेट ये 2 से 5 साल का सैनिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। पुरस्कार में आपको क्या दिया गया? सर इसमें पुरस्कार में हम लोगों को प्रथम स्थान शील्ड दी गई और अशोक स्तंभ हम लोग का एक स्मृति चिन्ह के उसमें भेंट किया गया है। को पूरे बांदा परिक्षेत्र के गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बांदा पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया है। जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं यहाँ पे कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक उन्होंने पूरे लगन और मेहनत से इस भव्य परेड का ऑर्गेनाइज किया है। उनके लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जो बच्चे आज सांस्कृतिक कार्यक्रम इतने ठंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम उच्च कोटि का सांस्कृतिक कार्यक्रम उनको भी सर चुनाव को लेकर क्या व्यवस्था है? चुनाव को लेकर क्या व्यवस्था है? चुनाव में आप अवगत हैं कि जो है बांदा में वोट क्षेत्र चुनाव है और हमारे पूरे परिक्षेत्र में जो है तीसरे चौथे और पांचवें क्षेत्र चुनाव। गणतंत्र दिवस के अवसर पर अलीगढ़ की जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी। साथ ही कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर उचित दूरी बनाए रखने और वैक्सीनेशन कराने की अपील भी की। क्या कहना चाहेंगे जनपद वासियों को? आज 26 जनवरी है। आज रिपब्लिक डे के दिन सभी जनपद वासियों को वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। जिस तरीके से कोविड चल रहा है और उसको लेकर थोड़ा सा अपील क्या रहेगी जनता से? ये हमारा आपको पता है अभी 3rd वेव चल रहा है कोविड, तो इसका एक ही बचाव है वैक्सीनेशन। तो हाँ, सबसे अनुरोध हमारा रहेगा कि सभी लोग वैक्सीनेशन करें। फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, अगर आप बूस्टर डोज के लिए एलिजिबल है काइंडली बूस्टर डोज भी लगाइएगा। और दूसरा कोविड का नियमों का पालन, जैसे मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, इसको पालन करेंगे डेफिनेटली हम लोग कोविड मुक्त करा सकते हैं। ठीक। देश भर में गणतंत्र दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी क्रम में नजीबाबाद में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के कैंप कार्यालय में गणतंत्र दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान पत्रकारों ने मिठाई बांटकर देशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही इस साल कोरोना महामारी को देखते हुए गणतंत्र दिवस आचार संहिता और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए मनाया गया। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामपुरा स्थित कैंप कार्यालय पर 26 जनवरी का पर्व मनाया गया है, जिसमें ध्वजारोहण किया गया है और मिष्ठान का वितरण किया गया है। क्योंकि इस दिन भारत में जो है नया संविधान लागू हुआ था और सभी लोगों ने जो है कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उन्नाव में गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन मैदान में कदम ताल के साथ परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली पुलिस की कई टोलियों ने अपना प्रदर्शन दिखाया। साथ ही महिला सिपाहियों की टोली ने भी परेड की। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर परेड के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया गया। परेड का शुभारंभ उन्नाव जिलाधिकारी ने झंडा फहराकर किया। जालौर के बाकरा गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में सभा भवन बनाया गया। सभा भवन को मां सरस्वती के सामने दीप जलाकर विद्यालय को भेंट किया। इस अवसर पर गांव के सरपंच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने सभा भवन का शुभारंभ किया। शुभारंभ के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित ग्रामीण और छात्र छात्राएं भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथियों का माला और साफा पहनाकर और श्रीफल देकर स्वागत किया गया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहें केकेडी न्यूज के साथ।